जय हिंद। मैं आर के गौतम, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13। ठीक है, अनुच्छेद 13 बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 का हेडिंग है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधियाँ। ठीक है, अब किन स्थितियों में मौलिक अधिकार से जब असंगत, जो कोई भी कानून असंगत होगी, मिलेगा नहीं, उसकी रक्षा नहीं करेगा इस समय के मौलिक अधिकार को, तो उनका अल्पीकरण कर दिया जाएगा। कैसे किया जाएगा, आगे पढ़ते हैं। इन चार बिंदुओं को समझते हैं और देखते हैं। संविधान से पहले बने कानून। ठीक है, जब संविधान 26 जनवरी 1950 से जब पहले लागू नहीं था, जब बाद में लागू हुआ, तो संविधान से पहले बने कानून जब तक लागू रहेंगे, जब तक कि इस समय मिले मौलिक अधिकार जो हैं उनके खिलाफ नहीं होगा। अगर इस समय मिले मौलिक अधिकार के विरुद्ध हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई भी कानून, जैसे कि शिक्षा का अधिकार था, तो जो इससे संविधान पहले बनने से पहले जो कानून थे शिक्षा का अधिकार, उसमें क्या था कि SC ST के लोगों को, जो नीची जाति के लोग हैं, उन्हें जो है कि स्कूल से बाहर रख के पढ़ना पड़ता था, स्कूल के अंदर नहीं रह सकते थे। अंदर सिर्फ स्वर्ण जाति के रहते थे, ऊंची जाति के लोग अंदर पढ़ सकते थे। तो ऐसे कानून जब संविधान लागू हुआ तो ख़त्म कर दिया गया। इसलिए ख़त्म कर दिया गया क्योंकि संविधान जब लागू हुआ तो सभी लोगों को शिक्षा का अधिकार, समान शिक्षा का अधिकार मिला कि सभी व्यक्ति, हर जाति, समाज, मजहब के लोग स्कूल के अंदर पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, संविधान से पहले बने कानून था कि कुछ ही जाति के लोग स्कूल के अंदर पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे ही नहीं, या तो बाहर ही पढ़ेंगे, स्कूल के अंदर नहीं रह सकते। तो बाद में कानून आया कि भाई सब लोग पढ़ेंगे अंदर, तो वैसे कानून तो ख़त्म कर दिया गया। लेकिन संविधान से पहले जो बने कानून थे, बाद में जब ऐसे कानून थे कि वे इस समय मिले मौलिक अधिकार के खिलाफ नहीं था, विरोध नहीं था, विरोध नहीं करता था, तो ऐसे कानून को लागू किया गया। जिसमें एक कानून है मजदूर यूनियन, जो मजदूर संघ है, तो उससे जो है 1918 में बनाया गया था। फिर लेबर कोड 1939 में स्थापित हुआ। ऐसे कानून आज भी लागू हैं, क्योंकि ये आज के समय जो मिले हुए मौलिक अधिकार है उसका विरोध नहीं करता है, ना इसके विरुद्ध है। तो इसलिए ऐसे कानून को लागू किया गया। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कानून, संविधान लागू होने से पहले जो कानून बने हुए थे, इस समय के मौलिक अधिकार के अगर खिलाफ है तो ऐसे कानून तो रद्द कर दिया गया, अमान्य मान लिया गया। लेकिन बाद में जो पहले बने कानून, इस समय के मौलिक अधिकार जो मिला हुआ है, अगर उसका विरोध नहीं कर रहा है, उसके विरुद्ध नहीं है, तो ऐसे कानून लागू थे। जिसमें मजदूर यूनियन भी है, जो इससे पहले जो इस समय मिले मौलिक अधिकार का विरोध या विरुद्ध नहीं है, तो उसको लागू किया गया। दूसरा नंबर, नए कानून। बाद में भी ऐसा कानून नहीं तैयार होगा कि भाई जो मिले हुए मौलिक अधिकार है उससे उसके खिलाफ हो या उसका विरुद्ध हो। इस समय मौलिक अधिकार के खिलाफ कोई भी कानून नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट साफ मना कर दिया भाई कि यह है भी कि आप ऐसा कानून नहीं बना सकते कि संविधान द्वारा मिले किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का ख़त्म करता हो या कम करता हो। ठीक है, कानून का परिभाषा। तीसरा नंबर, इसमें यह है कि सरकार, जो राज्य मानी गई हैं, ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानसभा, ऐसी संस्थाएं जो कानून सरकार के कंट्रोल में काम करती हैं, ऐसी संस्थाएं कोई भी अध्यादेश या आदेश नहीं देगी जो इस समय के मौलिक अधिकार जो मिला हुआ है उसे ख़त्म कर देगा। ठीक है, या तो कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जो सामने वाले के मौलिक अधिकार का हनन हो। जब मान लीजिए किसी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो सामने खड़ा व्यक्ति को गाली थोड़ी दे सकता है, ऐसा तो अनुच्छेद 13 के खिलाफ है। तो ऐसे समय हमारे जो मिले हुए मौलिक अधिकार हैं उन्हें अल्पीकरण कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। ठीक है, हम किसी को गाली नहीं दे सकते, ना कोई भी संस्था हमारे मौलिक अधिकार के खिलाफ कानून बना सकती है। ठीक है, चौथा नंबर है संविधान संशोधन। सरकार भी ऐसा संशोधन नहीं करेगी, ऐसा संशोधन नहीं कर सकती हमारे मौलिक अधिकार में कि जो हमारे मौलिक अधिकार ख़त्म हो। ऐसा संशोधन करेगी जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर या जो मौलिक ढांचा है या हमारे मौलिक अधिकार है, उनके खिलाफ संशोधन नहीं कर सकती, वहीं तक संशोधन करेगी। सुप्रीम कोर्ट कहा है कि सरकार के पास
सरकार और संसद के पास यह अधिकार है कि संशोधन कर सकता है, लेकिन वो मूल मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता। अनुच्छेद 13 ये कहता है।